एग्ज़ाम्स डन, इंटर का रिज़ल्ट भी आ गया, पास हो गए, कंग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशंस। वेट, डू यू थिंक द हार्ड पार्ट इज़ डन? आर्टिकलशिप भी तो करनी है। सबसे पहले तो हमें सीवी बनाने में मौत आ जाती है। हम लोग एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने के बाद 4 दिन बाद तो सीवी बनाते हैं कि अब चलो एहसान कर देते हैं, सीवी बना लेते हैं, फिर जाकर दे आएंगे। बट ट्रस्ट मी, इफ़ यू हैव एनी गुड फर्म्स इन योर माइंड, ईदर विद इन योर सिटी और आउटसाइड योर सिटी, जस्ट प्रिपेयर योर सीवी नेक्स्ट डे एंड ड्रॉप योर सीवीज़। मेल के थ्रू हो चाहे पर्सनली जाके ड्रॉप करना, इफ़ इट इज़ इन योर सिटी, जस्ट प्रिपेयर योर सीवीज़ जस्ट नेक्स्ट डे एंड ड्रॉप इट, क्योंकि आप रिजेक्ट हो जाते हैं। ट्रस्ट मी, आपका सीवी एक्सेप्ट भी नहीं होता है। आई टेल यू एन एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल? मेरा एग्जाम्पल। देखो, मुझे दूसरों की गलतियों से सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं गलतियाँ खुद करती हूँ, हर बार करती हूँ और सीखती हूँ। हर बार नहीं गलती करती हूँ और नई गलतियों से सीखती हूँ। मैं चाहती हूँ वो गलती आप ना करें, बाकी आपकी चॉइस है। तो हम गए आराम से पार्टी वार्टी करके रिज़ल्ट के 4 दिन बाद अपना सीवी ड्रॉप करना। वहाँ जो भैया थे उन्होंने हमें ऐसे देखा, हमने भी उन्हें ऐसे देखा। उन्होंने हमसे पूछा क्या करने आए हैं? हमने कहा सीवी ड्रॉप करने आए हैं। उन्होंने हमसे कहा ये क्या है? देयर द लिस्ट ऑफ सीवीज लाइंग ऑन द डेस्क। वी सेड वी डोंट नो। ही सेड सीवी है 150, जो लास्ट 2 दिन के अंदर आ गए थे। आप लेट हो गए। हमने बोला कि बहुत सारे काम थे, हम बिज़ी हो गए थे, आप हमारा सीवी तो एक्सेप्ट कर लो, शॉर्टलिस्ट तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो बोलते काम सबके पास था। उन्होंने अपना टाइम निकाला, सीवी बनाया, ड्रॉप किया, अब वो मज़े कर रहे हैं। आपको पहले मज़े करने थे, उसके बाद आपने सीवी प्रिपेयर किया। हमें एक्सेप्ट नहीं करना, हम इन्हीं में से शॉर्टलिस्ट करेंगे। उन्होंने हमारा सीवी एक्सेप्ट तक नहीं किया। मतलब दिस इज़ व्हाट हैपन्स, दिस इज़ रियलिटी। एंड टर्न्स आउट वो गलत भी नहीं थे। समबडी वॉज डिसिप्लिन्ड इनफ कि उन्होंने अपना सीवी बनाया, ड्रॉप किया, अब वो मज़े कर रहे हैं। आप उतने डिसिप्लिन्ड इनफ ही नहीं थे। आपने सोचा पहले पार्टी कर लेते हैं, सीवी तो होता रहेगा। आपके लिए वो जॉब उतनी इंपॉर्टेंट थी ही नहीं जितनी दूसरों के लिए थी। तो वाई वुड समवन प्रेफर यू? नो आइडिया, नोबडी विल प्रेफर यू। अगर आपने फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं लिया तो कोई आपको प्रायोरिटी नहीं देगा। एंड दैट हैपेंड। तो फर्स्ट थिंग आफ्टर योर रिजल्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ प्रिपेयर योर सीवीज़। ठीक है, हो सके तो रिज़ल्ट के पहले ही आप बना कर रखो, लेटर ऑन आप उसमें सब कुछ डाल देना डिटेल्स। लेकिन जनरली क्या होता है, लोग बिफोर रिज़ल्ट नहीं बनाते हैं। समबडी हु इज़ वेरी अनश्योर कि रिज़ल्ट क्या आएगा, वो नहीं प्रिपेयर करके रखते हैं। मैंने भी नहीं करके रखा था। उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग माई सीवी। तो जस्ट डू इट विद इन अ डे एंड ड्रॉप योर सीवीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज़ जो सबसे बेस्ट फर्म्स होती हैं आपकी सिटी में, वहाँ से आप रिजेक्ट हो जाते हो। आप सीवी देने से पहले ही रिजेक्ट हो जाते हो, जैसे कि हम हुए थे। 4 लोग अपना मुँह लेकर वापस आ गए थे। वैसा ही कुछ हो सकता है आपके साथ। तो जस्ट प्रिपेयर योर सीवीज़ फर्स्ट। नेक्स्ट, okay, so we'll talk about certain things one by one. First of all, most important things that you should keep in mind while you're looking for articleship opportunities. जब अब आपका रिज़ल्ट आ गया है, सब कुछ पास हो गया है, सब अच्छे हो गया है, मज़ा हो गया है, now you're looking for articleship, तो there are certain things that you should keep in mind. You know, ऐसे सीधा धप्पा नहीं कर देना है। ठीक है, अच्छे से सोच समझ के अपनी आर्टिकलशिप चूज़ करनी है। तो सबसे पहली चीज़, व्हाट डू यू वांट? एक्चुअल में व्हाट थिंग्स आर इन योर माइंड। देखो, 2 तरीके की आर्टिकलशिप मोटी होती है। पहला होता है इफ़ यू वांट अ स्पेसिफिक एक्सपोजर, सेकेंडली इफ़ यू वांट अ ओवरऑल एक्सपोजर। ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिक एक्सपोजर चाहिए इन सर्टेन एरिया, फॉर एग्जांपल नहीं मुझे तो स्टैट ऑडिट ही करना है, नहीं मुझे इंटरनल ऑडिट ही करना है, टैक्सेशन, वैल्यूएशन, ट्रांसफ़र प्राइसिंग एट्सेट्रा, कि मुझे स्पेसिफिकली वही करना है, तो आप जाओगे बिग फर्म्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे मेनली स्पेसिफिक एक्सपोजर ही मिलता है। इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स स्पेसिफिक ही मिलेगा, तो आप उसके लिए बिग फर्म्स में जा सकते हो।
लेकिन अगर आपके दिमाग में है कि नहीं यार मुझे तो सब सीखना है, सब थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, टैक्स भी आए, ऑडिट भी आए, जीएसटी भी आए, सब कुछ आए थोड़ा थोड़ा, तो इन दैट केस यू कैन गो फॉर मिड साइज़ फर्म, अपर मिड साइज़, स्मॉल मिड साइज़, जैसा भी आपको अवेलेबल होता है वो आप चूज़ करना प्रेफर करोगे अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। अब मिड साइज़ में भी ऐसा है कि जनरली जैसे बिग 4 का क्लियर है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक एक्सपोजर, बिग 4 या बिग 10 फर्म्स में आपको स्पेसिफिक एक्सपोजर मिल जाएगा। वहाँ पे एक ही बेसिकली प्रॉब्लम या सोल्यूशन है कि भाई ये एरिया कैसे लें, हमें तो ये चाहिए, ठीक है। लेकिन व्हाट हैपन्स इन मिड साइज़ फर्म इज़ कि कुछ मिड साइज़ फर्म्स आपको कहेंगे कि वी हैव एन ओवरऑल एक्सपोजर, लेकिन टर्न्स आउट क्योंकि बस इतना ओवरऑल एक्सपोजर वो नहीं मिल पाता है आपको। जैसे व्हाट हैपन टू वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ के उसने आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लिया है, लेटर ऑन ही गेट्स टू नो कि वहाँ पे सिर्फ जीएसटी है। अब भाई मैं सिर्फ जीएसटी मुझे सीखना ही नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा ओवरऑल एक्सपोजर, अब लेटर ऑन बाकी काम था लेकिन बहुत कम था। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको वो काम भी असाइन करें। इफ़ यू आर गुड एट समथिंग, आपका प्रिंसिपल आपको वही प्रोवाइड करेगा जिसमें आप अच्छे हो। अगर उसे पता चल गया कि आप जीएसटी में अच्छे हो तो आपको वो ऑडिट नहीं करवाएगा, ठीक है। उसके पास उतना काम ही नहीं है ऑडिट में, जितना ऑडिट है वो खुद कर लेता है, या फिर 1-2 आर्टिकल्स उसके फिक्स हैं जिनको वो ले जाता है ऑडिट के लिए। उसे चांस ही नहीं मिला। लेटर ऑन आफ्टर अ मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ समथिंग उसने स्विच कर लिया। अब आप वो स्विच करने में भी देखो बहुत लफड़ा होता है। इफ़ यू वांट टू चेंज योर आर्टिकलशिप मिड ऑफ द ईयर, वो भी एक बहुत बड़ा खेल होता है। सो इट्स बेटर कि आप बिफोर हैंड ही अपनी एक सही आर्टिकलशिप चूज़ करो ताकि आपको मिड ऑफ द ईयर चेंज ना करनी पड़े। अनटिल एंड अनलेस इंडस्ट्रियल है वो सब है, मेक श्योर दैट, ठीक है। अब स्पेसिफिक एक्सपोजर की जो हम बात कर रहे थे ये तो हो गया। व्हेन यू वांट एन ओवरऑल एक्सपोजर, ये चीज़ें ध्यान में रखो, सीवी बनाओ, ड्रॉप करके आओ, गेट टू नो अबाउट थिंग्स कि क्या काम है, कैसा काम है, उस पर भी हम अभी आएंगे, कैसे पता चलेगा। व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक एक्सपोजर, आपको चीज़ों के बारे में ऑब्वियसली नो बडी ऑफ अस नो कि कौन से एरिया में क्या काम हो रहा है। नॉट एवरी एरिया ऑफ कोर्स, इफ़ यू आर वर्किंग इन दैट एरिया आपको पता है। अगर आप उसमें काम नहीं कर रहे हो आपको नहीं पता होगा। मुझे थोड़े पता ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या होता है, पढ़ेंगे, करेंगे, काम करेंगे तभी पता चलेगा ना। तो हमें सबको सब कुछ नहीं पता होता है। अब इफ़ यू वांट टू डिसाइड कि यार मैं कौन से एरिया में जाऊँ, मुझे लगता है स्टार्ट ऑडिट क्योंकि सब कहते हैं स्टार्ट ऑडिट, हाउ विल आई डिसाइड कि मुझे क्या करना है। तो उसके लिए नॉट द बेस्ट बट द सेकेंड बेस्ट सोल्यूशन इज़ लर्न अबाउट थिंग्स, किस एरिया में क्या होता है, टॉक टू पीपल वर्किंग इन दैट एरिया, टॉक टू आर्टिकल्स वर्किंग इन दोज फील्ड्स, उन सब से बात करो, भाई इसमें क्या क्या होता है बताओ मुझे। दैट इज़ द बेस्ट वे इन आर्टिकलशिप टू मेक अ डिसीजन कि आपको किस एरिया में जाना है। उसके अलावा जो बेस्ट वे इज़ दैट कि काम करके देखो उस एरिया में, नहीं पसंद आए स्विच कर लो। देयर इज़ नो अदर सोल्यूशन टू दैट। सो फॉर specific people who want to go in a specific area, talk to people as much as possible, decide the area and then drop your CVs in that specific areas as well, ठीक है, कि आपको इसमें चाहिए। and for mid size firms जो भी overall exposure चाहते हैं, make sure that firms provide overall exposure because later on you'll get to know कि जितना overall बोला था उतना overall नहीं है, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान में रखना हूँ। नेक्स्ट, हेलो। आधी वीडियो बनाने के बाद पता चला कि एंगल थोड़ा इतना दिख रही थी यार, मैं सिर्फ सर दिख रहा था मेरा। ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे, मैं बात कर रही थी, आप तो सुन रहे थे। तो मैं बात कर रही थी रिगार्डिंग कि किस तरीके से यू विल गेट टू जीएसटी से कैसे बचना है। जीएसटी से नहीं, मतलब हमें कैसे बचना है कि ओवरऑल एक्सपोजर बोल के हमें सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में एक्सपोजर ना मिल जाए मिड साइज फर्म में। सी द बेस्ट वे टू नो अबाउट एनी फर्म इज़ टू टॉक टू देयर आर्टिकल्स। अब आर्टिकल से कैसे बात होगी, वेन एवर यू गो टू ड्रॉप योर CV, जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ, जब भी आप CV ड्रॉप करने जाओ, यू कैन एक्चुअली आस्क दी HR कि हमें यहाँ के आर्टिकल से बात करनी है, मना नहीं करेंगे। आप उनसे बोल दो एंड दे लेट यू टॉक टू दी आर्टिकल्स देयर, जिनसे आप सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हो। क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे क्लाइंट्स हैं,
हमको क्या एक्सपोजर सारा मिलेगा, ऐसा ना हो लेटर ऑन सिर्फ GST दे दें। तो आप वो सारी चीज़ें उनसे पूछ सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको उनसे पूछना है कि प्रिंसिपल का बिहेवियर कैसा है। देखो, प्रिंसिपल मीठा कोई बात नहीं करेगा। नोबडी विल बी स्वीट डिश, नोबडी। सब थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, बिकॉज मीठा बोल के काम नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। लेकिन कोई ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई आपसे किसी जन्म का बदला ले रहा हूँ, ठीक है। समटाइम्स आई डोंट नो, नथिंग हैपन टू मी रिगार्डिंग दैट केस, टच वुड। लेकिन कभी कभी प्रिंसिपल्स इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे आपसे किसी चीज़ का बदला ले रहे हो। ऐसा बिहेवियर भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उनसे बात कर लो कि भाई प्रिंसिपल इतना अंडरस्टैंडिंग इनफ हो कि बिना बात के आपको कुछ ना बोले, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी वहाँ के आर्टिकल से। दैट इज़ द बेस्ट वे टू नो अबाउट द फर्म, कि वहाँ क्या काम होता है, कैसे लोग हैं, कितना काम सीखने को मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें आप हमारी कितनी ग्रोथ हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 साल बाद भी आप वही सेम काम कर रहे हो, फोटोकॉपी कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपको किससे पता चलेगी? आर्टिकल जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, उनसे पता चल जाएगी। अब अगर आप किसी आर्टिकल से बात नहीं कर पाओगे, बिकॉज मे बी यू आर अप्लाइंग फॉर सम फर्म आउटसाइड योर सिटी, जैसे कि मैंने किया था। आई अप्लाइड फॉर मेनी फर्म्स आउटसाइड माई सिटी, एंड obviously I'll not get the chance to talk to articles. So for that you can go to LinkedIn. Another important thing, if you don't have an account on LinkedIn, create one, or if you're not active on it, be active on it. एक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप पोस्ट वगैरह शुरू करना कर दो, एकदम स्पैम ही क्रिएट कर दो वहाँ पे, ये नहीं है। जस्ट ट्राई क्रिएटिंग मोर, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, नेटवर्क क्रिएट करो। वहाँ पे जो पोस्ट डालते हैं HR की भाई आर्टिकल नीडेड वाले जो पोस्ट होते हैं, उन पे कमेंट करो कि भाई आई नीड दिस जॉब। बाकी जो ईमेल IDs होती हैं, बहुत सारे HRs के आते हैं, ड्रॉप योर CVs, या HR भी नहीं तो उसी फर्म के जो बाकी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, दे ऑल्सो पोस्ट अ लॉट ऑफ स्टफ कि ड्रॉप योर CVs टू दिस ईमेल ID, ड्रॉप द CVs। तो वहाँ से ना बहुत ज़्यादा हेल्प होती है आपके CVs उन एरियाज़ में पहुँचाने की जहाँ पर्सनली जाके नहीं दे सकते हो। इट हेल्प मी अलॉट। आई गेव मोस्ट ऑफ माई इंटरव्यूज़ एंड आई गॉट मोस्ट ऑफ माई इंटरव्यूज़ थ्रू लिंक्डइन ओनली। वहाँ पे गूगल फॉर्म्स आते हैं, गूगल फॉर्म्स फिल आउट करके आप इंटरव्यूज़ में एनलिस्ट हो सकते हो। आई ईदर मेक एन अनदर वीडियो फॉर दिस, बिकॉज आई गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट फेज कि कैसे कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे होगा, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे शॉर्टलिस्ट होना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे HR से बात करनी है। आई गॉट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट। मैंने बहुत इंटरव्यूज़ दिए हैं, ट्रस्ट मी, विद इन माई सिटी, पर्सनल इंटरव्यूज़ एंड वर्चुअल इंटरव्यूज़ मैंने बहुत दिए हैं। एंड आई गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ईदर आई मेक अनदर वीडियो फॉर दैट, बट हाँ, बेस्ट वे टू नो अबाउट अ फर्म इज़ टू टॉक टू दोज आर्टिकल्स। वेन एवर यू गो फॉर एन इंटरव्यू, आप हमेशा एक आर्टिकल से बात करके आना, तभी आपको फॉर्म के बारे में पता लगेगा, वरना चले जाओ पता चल जाएगा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, ओके, सो अब नाउ दिस इज़ द लास्ट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। आपने इंटरव्यूज़ दे दिया, आप सिलेक्ट भी हो गए। नाउ इट्स योर टाइम टू चूज़ बिटवीन ऑल द फर्म्स जिन्होंने भी आपको शॉर्टलिस्ट किया है। ओके, नाउ इट्स योर चांस। तो आप किस तरीके से शॉर्टलिस्टिंग करोगे, आप किस तरीके से डिसाइड करोगे कि आपको किस फर्म में जाना है? सी, वन अनदर फैक्टर दैट यू नीड टू कंसिडर while selecting or choosing any firm is the location and the stipend they are paying. This can be, comes very later on in the list, but it does count. Okay, hear me out. If you're within your city and you got selected from a firm, 2 firms having good exposure, both of them are good exposure, giving you good exposure, बस एक थोड़ा आधा घंटा लेट है और एक आधा घंटा पहले है, ठीक है। एक का टाइम 1 घंटे में पहुंच जाओगे, एक 1.5 घंटे में पहुंचोगे। चूज़ अ फर्म विच इज़ 1 hour अवे फ्रॉम यू, बिकॉज वो आधा घंटा अभी आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन लेटर ऑन विद टाइम दैट ½ an hour ऑल्सो काउंट्स, ठीक है। इफ़ बोथ ऑफ द फर्म्स आर प्रोवाइडिंग यू सेम काइंड ऑफ एक्सपोजर एज वेल एज समवट सेम काइंड ऑफ स्टाइपेंड, ठीक है। 100-200 रुपये का फ़र्क हो तो ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचना है, लेकिन चूज़ अ फर्म जो आपके घर के थोड़ा पास में हो, या फिर कंपैरेटिवली दोनों में से कौन सा ज़्यादा पास में है, बिकॉज लेटर ऑन आपका टाइम जो है वो मैटर करता है बहुत ज़्यादा।
ट्रैवलिंग में लाइक फॉर मी ट्रैवलिंग सक्स. आई मीन आई डोंट लाइक टू ट्रैवल सो मच. इतना ज़्यादा मुझे दिन भर में इतना ट्रैवल करना पसंद नहीं है. सो व्हेन आई यूज़ टू गो फॉर माई ITUC, उसमें भी ट्रैवलिंग है ना, मुझे तो एकदम मैं डन हो जाती थी जब तक मैं वापस आती थी. आई वाज लाइक आई कांट हैंडल दिस. मेरे में कोई स्ट्रेंथ ही नहीं बची कि मैं कुछ और कर भी सकूँ. फॉर मी इट डज़ नॉट वर्क. सो फॉर द पीपल जो ट्रैवल करके बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एग्जॉस्ट सब होते हैं, सबका एक्सटेंट अलग होता है. तो अगर आप वो जो बहुत ज़्यादा ही एग्जॉस्ट हो जाते हो, डोंट गो फॉर एनी फर्म विच इज़ फार अवे फ्रॉम यू. इफ़ यू कैन फाइंड एन ऑप्शन, सही एक्सपोजर है, स्टाइपेंड अच्छा है पास में, गो फॉर इट. डोंट गो बिहाइंड योर फ्रेंड्स कि मेरा दोस्त वहाँ जा रहा है तो मैं भी वहाँ जाऊँगा. भाई पास तो अकेला होगा और शायद ना हो, शायद वो हो जाए, यू नेवर नो. तो लोकेशन मैटर्स. एंड फॉर द पीपल हु आर गोइंग टू गो आउटसाइड देयर सिटी, लाइक फॉर मी व्हेन आई शिफ्टेड टू गुड़गांव, माई PG वॉज जस्ट सामने, अक्रॉस द रोड फ्रॉम माई ऑफिस. ओके, इतना भी पास में नहीं लेना होता है, ट्रस्ट मी. पीछे वाली गली में भी चलेगा, सामने नहीं. मेरा सामने था, जैसे अपना किराने की दुकान नहीं होती है सामने, वैसा मेरा ऑफिस था. खाना खाते खाते भागते भागते मैं चली जाती थी ऑफिस. इतना पास में भी होना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा दूर लो. मेरा इतना पास में था, लेकिन जस्ट नियर योर एरिया, जस्ट नियर बाय योर ऑफिस, ताकि आपको ट्रैवल करना ही ना पड़े. मेरा वही था, मेरे को ट्रैवलिंग मेरा ज़ीरो था. आई यूज़ टू लाइक 5 मिनट में मैं ऑफिस पहुंच जाती थी. तो इतना ही डिस्टेंस में आसपास वाले एरिया में आपको अपना PG या हॉस्टल या जो भी देखना होगा. दैट इज़ द बेटर ऑप्शन. एंड सेकेंड ऑफ ऑल, द स्टाइपेंड. मेक श्योर डिस्कस अबाउट द स्टाइपेंड बिफोर हैंड. अनदर अगेन बेस्ट वे टू नो कि स्टाइपेंड कितना दिया जाता है और किस तरीके से दिया जाएगा. टॉक टू आर्टिकल. उनसे पूछो कि भाई स्टाइपेंड टाइमली देंगे, ऐसा ना हो डीले कर दें. हो जाता है यार, डीले करते हैं डीले. तो अगर डीले हो रहा है तो देखो भाई, अगर वो ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है, डीले होके भी पैसा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है. ऐसा ना हो डीले होके डीले ही हो जाए. ठीक है, तो वो चीज़ भी आप वहाँ के आर्टिकल से ही बात करके कंफर्म कर सकते हो. सो दीज आर अनदर 2 important points. So what we discussed in this video regarding articleship is, firstly prepare your CV, drop your CVs the next day, decide what areas do you want to work in, whether you want an overall exposure, whether you want a specific exposure. Based on that fact आप अपने CV को अपलोड करोगे. क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज़ कि जब आप CVs को मेल के थ्रू भेजते हो, वहाँ पे आप वो चाहते हैं कि आप स्पेसिफिकली बताओ कि आपको किस एरिया में काम करना है. फॉर बिग फर्म्स तो यू हैव टू डिसाइड बिफोर राइटिंग एन ईमेल कि भाई मुझे तो स्पेसिफिक एरिया के लिए काम करना है. ठीक है, तो डिसाइड द एरिया यू वांट टू वर्क इन, ड्रॉप योर CVs इन द फॉर्म्स, गो फॉर एन इंटरव्यू, टॉक टू द आर्टिकल्स व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू, एंड लास्टली डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड स्टाइपेंड एज वेल. कंसिडर दोज 2 फैक्टर्स एज वेल. अभी मेरे दिमाग में यही सारे पॉइंट्स आ रहे हैं. अगर मुझे और कुछ इंपॉर्टेंट लगता है कि भाई यू शुड नो अबाउट these factors as well, तो मैं आपको बता दूँगी. अभी keep these things in mind. These are important stuff. I did not think too much about it. But जब मेरा आर्टिकलशिप का टाइम आया एंड यू नो देन आई स्टार्टेड पैनिकिंग कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब CV बनाना है, अब ये करना है, अब वो करना है. पैनिक हो गया था बहुत ज़्यादा. सो आई होप यू डोंट पैनिक. रिज़ल्ट आने वाला है, पैनिक नहीं करना है, वीडियो देखना है और फिर धीरे धीरे डिसाइड करना है. कुछ और मेरे को समझ आता है, आई मेक अ वीडियो एंड ड्रॉप इट. Okay, bye bye.